प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव के गृह संभाग सरगुजा के सूरजपुर जिले में एक बार फिर से निजी नर्सिंग होम की लापरवाही उजागर हुई है, जहां प्रसव के दौरान जच्चा बच्चा दोनों की मौत का मामला सामने आया है। जिसके बाद परिजन थाने पहुंचकर निजी नर्सिंग होम पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज कराई है। दरअसल पूरा मामला सूरजपुर के तिलसिवा में स्थित रश्मि नर्सिंग होम का है, जहां ग्राम भुवनेश्वरपुर की रहने वाली पूजा साहू को प्रसव के लिए भर्ती कराया गया था। परिजनों का आरोप है कि वह 3 अप्रैल को पूजा को लेकर प्रसव के लिए जिला चिकित्सालय लाए थे, जहां उसका 4 अप्रैल तक ही इलाज किया गया। लेकिन जब पूजा की हालत में सुधार नहीं हुआ तो वह उसे लेकर अंबिकापुर किसी अन्य हॉस्पिटल उपचार के लिए जाने पर विचार कर रहे थे। इसी दौरान जिला चिकित्सालय सूरजपुर की डॉक्टर व रश्मि नर्सिंग होम की संचालक डॉक्टर रश्मि ने उन्हें यह कहते हुए अपने नर्सिंग होम में एडमिट करा लिया कि जो उपचार वहां होगा वही उपचार उनके नर्सिंग होम में हो जाएगा। परिजनों ने डॉक्टर रश्मि की बात मानते हुए पूजा को 4 अप्रैल की शाम डॉक्टर रश्मि के नर्सिंग होम में भर्ती करा दिया, जहां 5 अप्रैल को पूजा का बच्चा मरा हुआ पैदा हुआ और कुछ देर बाद रात में पूजा ने भी दम तोड़ दिया। मामला यह है, लड़की मेरी थी। 3 तारीख को दर्द चालू हुआ है। 3 तारीख को सरकारी हॉस्पिटल में ला के हमने एडमिट किए हैं सवेरे 7 बजे। 3 तारीख और 4 तारीख को लड़की यहीं थी। 4 तारीख शाम को मैडम रश्मि मैडम बोली कि यहाँ नहीं हो पाएगा, हमारे नर्सिंग होम में ले आइए, वहाँ सर्व सुविधा युक्त है। हम 100% की गारंटी लेते हैं कि नॉर्मल डिलीवरी करा देंगे, और नॉर्मल डिलीवरी का 15,000 और ऑपरेशन का 35 से 40,000। फिर हमने उनके नर्सिंग होम में लेके गए। वहाँ भी हमने पूछा कि भाई हम अंबिकापुर ले जाना चाहते हैं, आप बताइए। तो बोले नहीं, अंबिकापुर नहीं, अंबिकापुर से कम में यहाँ हो जाएगा, आप टेंशन मत लीजिए, पूरा जिम्मा मैं लेती हूँ। फिर हम एडमिट कर दिए, एडमिट किए, पैसा उनको दिए, 10,000 रुपया हमने तुरंत एडवांस दिए वहाँ। ठीक है, उसके बाद इलाज चालू हुआ। 4 तारीख को दिन वहाँ थी पूरा। सवेरे 5 तारीख से सवेरे से उसको ऑपरेशन थिएटर में घुसा दिए डिलीवरी के लिए। 5 से 10 बजे तक नॉर्मल का कोशिश किए, नहीं हुआ। तो 10 बजे के बाद उसको ऑपरेशन थिएटर में लेके गए और ऑपरेशन किए। ऑपरेशन के बाद हमको 12 बजे बताया जा रहा है कि बच्चा तो नहीं बचा है, लेकिन माँ उसकी सुरक्षित है, कुछ नहीं होगा उसको। ठीक है, हमने संतोष कर लिया। फिर हमको 3 बजे मिलने दिया गया। 3 बजे हम मिले, देखे लड़की को, लड़की एकदम ठीक थी, बातचीत कर रही थी, होश में आ गई थी। 5 बजे उसको वहां से निकाल दिए, रूम में शिफ्ट कर दिए। रूम में जाने के बाद और बढ़िया बोलने लगी, सब परिवार को पहचानने लगी। बोली खाना खाऊंगी, भूख लग रहा है। ठीक है, भूख लग रहा है, खाना नहीं खाने दिया गया, पानी पिलाए उसको। बार बार बोल रही थी खाना खाना है। ठीक है, एकदम बढ़िया हो गई। उसको 1 बाटल खून का चढ़ा था 3 साढ़े 3 बजे। 3 उतना टाइम वो खून में एकदम ठीक थी। जो रात को 10 साढ़े 10 बजे फिर दूसरा बाटल खून चढ़ा है, उसमें 10 बूंद गया होगा। उसके बाद से फिर उसका उल्टा पुल्टा हाथ फेंकना, सिर घुमाना चालू हो गया है, तुरंत रिएक्शन हो गया है। फिर हमने उनको पूछा कि नहीं यहाँ हो पाएगा तो हम रेफर कर रहे हैं, एम्बुलेंस की बात किए। तो एम्बुलेंस बुलाए भी, एक बार बोली हो कि नहीं एम्बुलेंस बुला लीजिए, एम्बुलेंस बुलाए, खुद वो बात की। एम्बुलेंस वाले बोले कि स्टाफ से बात कराइए, तो डॉक्टर मैडम खुद बात की, बोली कि आ जाओ। फिर कुछ देर बाद बोलती हैं कि नहीं एम्बुलेंस की जरूरत नहीं है, यहीं ठीक हो जाएगी। एम्बुलेंस को बीच रास्ते से वापस कर दिया गया। फिर उसके सीने में एक नर्स और मैडम पंच करने लगे, एकदम पंच करने लगे, आधा घंटा पंच किए। पंच करने के बाद बोले नहीं ठीक है, कुछ नहीं होगा, ठीक हो जाएगा। हमको न ले जाने दिया गया, हमारा जच्चा बच्चा दोनों चला गया। हम जो लापरवाह है, जो दोषी है, उसको कड़ी से कड़ी सजा की मांग करते हैं, नहीं तो हम आगे तक जाएंगे। हमको जिस केस में पूजा साहू 22 वर्ष की गर्भवती महिला का प्राइवेट नर्सिंग होम में भर्ती हुआ था और उसके बाद जच्चे बच्चे दोनों की डेथ हो गई है। तो इसमें हम लोग एक जांच कमेटी बैठाएंगे और जांच के बाद उसमें जो भी कमियां पाई जाएगी और जिनके लापरवाही से ये घटना घटित हुई है उसके विरुद्ध सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। और यदि नर्सिंग होम में कुछ खामियां पाई जाती है तो उस नर्सिंग होम को सील किया जाएगा।
सर परिजनों ने सीधा सीधा आरोप डॉक्टर के ऊपर लगाया कि उसका व्यवहार सही नहीं है, उसके निमित्त से लापरवाही से ये जच्चा बच्चा की जान गई है। क्या मानते हैं सर? और थाने में इसकी शिकायत भी की जा रही है। अब वो तो जांच का विषय है, जांच टीम बनाएंगे, उसके बाद जो फैक्ट सामने आएगा उसके बाद कार्रवाई की सर जाएगी। नर्सिंग होम का कहने में आ रहा है कि लाइसेंस नहीं है। नहीं, वो लाइसेंस है उनका, अप्लाई किए थे और उनके पास टेम्पररी लाइसेंस है। वहीं शिकायत मिलने के बाद पुलिस नर्सिंग होम पहुंचकर जांच में जुट गई है और शव को पीएम के लिए जिला चिकित्सालय सूरजपुर भेजा गया है। बहरहाल इस पूरे मामले में स्वास्थ्य विभाग जांच कराकर दोषियों के ऊपर उचित कार्रवाई करने की बात करता नजर आ रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह खड़ा होता है कि जीवन बचाने वाले डॉक्टर ही यदि जब मरीज को बरगलाकर नर्सिंग होम का रास्ता दिखाने लगे तो मरीजों की जान की हिफाजत आखिर कैसे होगी।